हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है ढीली बहू। भाभी, आपका बच्चा है, आप ही संभालो, हमसे तो नहीं संभलता। कहती हुई ननद रानी कोमल ने सोनाली के बेटे आरव को सोफे पर ही लिटा दिया। यह देखकर सासू माँ ने कहा, बहू थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर लिया करो, बस धीरे धीरे करके टाइम वेस्ट करती रहती हो। पर मम्मी जी, अभी तो मैं खाना बना रही हूँ, पापा जी और इनका टिफिन भी पैक करना है, इन्हें भी दुकान के लिए लेट हो रहा है। अभी तो थोड़ी देर आप ही संभाल लीजिए ना, सोनाली ने विनती करते हुए कहा। अरे काम की इतनी चिंता है तो थोड़ा जल्दी उठ जाया कर, हर काम धीरे धीरे करती है, हमारी मदद के लिए तो कोई नहीं होता था, फिर भी दो दो बच्चे पाल लिए हमने, और एक इन्हें देखो, एक बच्चा नहीं पलता इनसे। सास सोनाली को सुनाते हुए बोली, अरे उससे नहीं हो रहा है तो तुम टिफिन पैक कर दो ना। दोनों माँ बेटी सुबह सुबह बस बहू को सुनाना शुरू कर देती हो। पोते पोती भी चाहिए पर उन्हें संभालना नहीं है। और कौन सा अकेले करती थी तुम काम, मेरी अम्मा संभालती थी बच्चों को, ससुर जी ने अंदर से आते हुए कहा। अब अपनी बहू को कुछ कहूं भी नहीं, चढ़ा लो उसे सिर पर। तुम्हारी अम्मा के साथ मैंने निभाया है, ये मेरा जी ही जानता है, तुम्हें क्या, तुम तो मुंह हिलाकर बैठ जाते हो। सास नाराज होकर बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, अब छोड़ो उन सब बातों को। बहू तुम तो टिफिन पैक करके ला दो, जो हम फटाफट यहाँ से निकलें, नाश्ता हम दुकान पर ही कर लेंगे, कहकर ससुर जी ने बात को वहीं खत्म किया। ससुर जी की बात सुनकर सोनाली फटाफट रसोई में गई और टिफिन पैक करके ले आई, जिसे लेकर ससुर जी और उसके पति राजीव घर से रवाना हो गए। लो बहू के राज में तो आज भी बिना नाश्ता किए ही चले गए। बहू तू कोई अनोखी माँ तो नहीं बनी है, जो माँ बनने के बाद घर में सबको सुबह सुबह भूखा ही रख देती है। भाभी, आपको नहीं लगता है कि माँ बनने के बाद आप कुछ ज्यादा ही आलसी हो गई हो, कोई काम समय पर नहीं करती हो, आधे से ज्यादा वक्त तो आपके बच्चे को हम ही संभालते हैं। ननद कोमल क्या कम थी, वो भी बीच में ही बोली, घर के मर्द तो बिना नाश्ता किए ही चले गए हैं, अब हमें भी नाश्ता मिलेगा या हमें भी आज भूखा ही रहना पड़ेगा। सास ने फिर कहा, जी मम्मी जी, अभी नाश्ता लेकर आई, कहकर सोनाली रसोई में चली गई। अभी रसोई में पहुंची ही थी कि आरव ने रोना शुरू कर दिया। तभी सासू माँ बीच में ही बोल पड़ी, अरे थोड़ी देर रो लेने दे, रोएगा तभी तो हाथ पैर चलाएगा, तू तो फटाफट से नाश्ता लेकर आ, बड़े जोरों की भूख लग रही है हमें। सोनाली फटाफट दो प्लेटों में दोनों के लिए नाश्ता लगा कर ले आई। नाश्ते को देखते ही ननद झल्ला पड़ी, ये क्या है, पराठा, आलू की सूखी सब्जी और रायता। भाभी, इसे नाश्ता कहते हैं क्या? अरे हम आपके बच्चे को संभालते हैं, कम से कम खाना तो हमें ढंग का दे दिया करो। पर सोनाली ने दिमाग लगाना ठीक नहीं समझा, उसे तो अपने रोते बेटे आरव को संभालना था। दोनों को नाश्ता परोसकर फटाफट उसने आरव को गोद में उठा लिया और उसे चुप कराने लगी। अब बेटा जो मिला है वही खा ले, इससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। सोनाली आरव को दूध पिलाने के लिए अंदर कमरे में ले जाने लगी। तभी सासू माँ ने कहा, अब जाने से पहले कम से कम पराठे का कैसरोल तो रख जा। अब क्या खाना खाते खाते हम लोग रसोई में उठकर पराठे लेने जाएंगे। सोनाली आरव को लेकर ही रसोई में गई और कैसरोल उठाकर बाहर लाकर रख दिया। अभी पलटी ही थी कि ननद ने कहा, भाभी इतनी अकल तो आप में होनी चाहिए कि हम लोग खाना खाने बैठे हैं तो कम से कम पानी के गिलास तो रख जाओ, फिर संभाल लेना अपने बेटे को। अरे हम लोग बैठे हैं ना यहाँ पर, नहीं गिराएंगे तेरे बेटे को, इतना सा भी भरोसा नहीं है क्या हम पर, सास ने कहा। सास की बात सुनकर सोनाली ने अपने बेटे को वहीं लिटा दिया और अंदर रसोई में 2 गिलास पानी लेने चली गई। अभी गिलास में पानी डाल ही रही थी कि अचानक आरव के गिरने की आवाज आई, जिसे सुनकर सोनाली बाहर दौड़ी आई। क्या हुआ मम्मी जी, कैसे गिर गया आरव? अरे कैसे गिर गया का क्या मतलब, कोने पर लेटा कर जाओगी तो गिरेगा ही ना, और क्या होगा, ननद ने कहा। एक बच्चा नहीं संभलता तुमसे, फोड़ दिया ना मेरे पोते का सिर। सास आरव को चुप कराते हुए बोली, पर आरव था कि चुप ही नहीं हो रहा था। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है, ले इसे अपनी गोद में और चुप करा, क्या संभालेगी ये बच्चे और घर को, अच्छी ढीली बहू पल्ले पड़ी है मेरे। आखिर सोनाली ने आरव को गोद में लिया और चुप कराते हुए उसे अपने कमरे में ले गई। कमरे में ले जाकर उसे दूध पिलाकर सुला दिया, पर आरव के सिर पर चोट के कारण निशान पड़ गया। शाम को ससुर जी और राजीव घर पर आए तो आरव के सिर पर चोट देखकर बोले, क्या हुआ आरव को, सिर पर चोट कैसे लग गई? और क्या होगा, तुम्हारी कामचोर बहू है ना, उससे एक बच्चा तक नहीं संभलता, इतनी लापरवाह है कि बच्चे को सोफे के कोने पर सुलाकर चली गई।
सास ने जवाब दिया, हाँ देखो अभी भी इसे हमने ही संभालना पड़ रहा है। ननद ने कहा। यह सब रसोई में काम करती हुई सोनाली को भी सुनाई दे रहा था। उसे बुरा भी लग रहा था। एक तो सबका काम कर रही है, बच्चे को भी चोट लग गई और ऊपर से इतना कुछ सुन रही है। बहू, खाना बन गया है तो फटाफट सबके लिए खाना लगा दे और फिर संभाल अपने बेटे को, हम भी थक गए हैं। सोनाली ने डोंगे में सब्जी निकालकर और रोटी का कैसरोल ले जाकर बाहर टेबल पर लाकर रख दिया। साथ ही प्लेट, कटोरी, गिलास सब कुछ लाकर वहीं रख दिया। यह देखकर सास बोली, ये सब यहाँ लाकर क्यों रख रही है? मम्मी जी, मैंने खाना बना दिया है और सारा सामान यहीं लाकर रख दिया है। आप लोग अपनी अपनी प्लेट लगाइए और खाना खा लीजिए और उसके बाद अपने अपने झूठे बर्तन रसोई में रखाइए। तब तक मैं आरव को संभाल लूंगी। उसके बाद आप आरव को संभालिए ताकि मैं खाना खाकर रसोई की साफ सफाई कर दूं। सोनाली ने कहा, तू हमें काम बता रही है? दिन भर तो तेरे बेटे को संभालते हैं, वो क्या कम है कि अब तू ये हरकतें करने लग गई? खाना परोसने में भी जोर आ रहा है। बड़ी कामचोर होती जा रही है तू। सास ने कहा, मम्मी जी, दिन भर काम करने के बाद, अपने बेटे का सिर फुड़वाने के बाद भी मैं कामचोर ही तो हूँ। कौन सा मुझे अच्छी बहू का मेडल मिल रहा है? तो अब सोचा कि अब कामचोर ही बन जाऊं। वैसे भी समझ में आ गया कि मैं सबको खुश नहीं रख सकती, तो कम से कम अपने बेटे के साथ ही समय बिता लूंगी, कहकर सोनाली आरव को लेकर कमरे में चली गई। पीछे सास ननद भुनभुनाती रही, जबकि राजीव और ससुर जी तो आराम से अपनी अपनी प्लेट परोसकर खाना खाने लग गए। खाना खा लेने के बाद में राजीव ने आरव को संभाला और सोनाली ने खाना खाया और रसोई को साफ सफाई करने में चली गई, जबकि सास और ननद अभी भी बिना खाना खाए मुंह फुलाए बैठी थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।